आज बच्चों पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑन इनफाइनाइट सीरीज। ओके, देखिए आपका ऐसा रहेगा कि सपोज वाई का पावर एक्स, इसका पावर एक्स, इसका पावर एक्स, इसका पावर एक्स, ऐसे चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। फाइंड क्या डी वाई बाई डी एक्स। ओके, तो चाहिए आपका लॉगरिथम यूज करके किया जाएगा। ओके, तो बच्चों देखिए आपका ये कैसे होता है, ये y इक्वल टू क्या होगा एक्स का पावर। देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा इनफाइनाइट तक आपका y है, तो यहाँ से भी आपका, यहाँ से आपका इनफाइनाइट तक वो भी आपका y होगा। और जो यहाँ से आपका इनफाइनाइट तक x का y है, तो यहाँ से भी आपका इनफाइनाइट तक वही y आएगा। ओके, मुझे समझ में आया। यहाँ से अगर इनफाइनाइट तक y है, तो यहाँ से भी इनफाइनाइट तक आपका क्या y आएगा। ठीक है, और बच्चों जब ऐसा fx का पास gx आप शॉर्टकट में भी बना सकते हैं और लॉगरिथम भी कर सकते हैं। बेटर लॉगरिथम करके करते हैं, दोनों तरफ लॉग। जब भी fx पर gx ऐसा रहता है हमेशा लॉग में होता है। टेकिंग द लॉग बोथ साइड। ओके, टेकिंग द लॉग बोथ साइड। अभी बोलिए लॉग m टू द n क्या होगा। ये आपका लॉग m टू द n क्या होगा, ये आगे आ जाएगा, n लॉग m हो जाता है y और क्या लॉग x। ओके, ये एक तो फंक्शन है y और ये एक फंक्शन है लॉग x। ओके, अभी आफ्टर लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन बच्चों ये ऐसे था, यहाँ से आपका इनफाइनाइट अगर y होता है, यहाँ से भी इनफाइनाइट तक y होगा। ओके, और उसके बाद ये fx पर gx है, तो लॉग करेंगे, दोनों तरफ लॉग लिए। लॉग m टू द n क्या होता है, ये आगे आ जाएगा n लॉग m। ओके, उसके बाद बच्चों हम दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, डेरिवेटिव लॉग y। ओके, ये डेरिवेटिव होगा, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा बच्चों, y इंटू लॉग x, इसका प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा ये चैन रूल होगा। इधर पहला y का डेरिवेटिव है, y का डेरिवेटिव आएगा डी वाई बाई डी एक्स, फिर लॉग y का डेरिवेटिव 1/y होगा, मतलब y का डेरिवेटिव होगा, फिर लॉग y का डेरिवेटिव लॉग y का 1/y आएगा। ओके, ये प्रोडक्ट रूल आएगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ओके, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड। हाँ बोलिए, ऊपर कीजिए। फिर से बोलो। हाँ, डेरिवेटिव ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज, ये y इक्वल टू एक्स का पावर एक्स का पावर एक्स का पावर अप टू इनफाइनाइट है। ओके, यहाँ से अगर ये आप तक y है, तो यहाँ से भी आपका y होगा। ये fx के बाद gx है, तो आप लॉगरिथम में इसका डेरिवेटिव होगा, तो दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। ओके, और ये log m टू द n, log m टू द n n log m होता है, ये y आगे आ जाएगा। उसका दो है, उसके बाद लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन होने के बाद दोनों तरफ डेरिवेटिव होगा। ओके, इधर भी डेरिवेटिव, इधर भी डेरिवेटिव, ये प्रोडक्ट रूल में होगा और ये चेन रूल में होगा। पहला y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर log y का डेरिवेटिव 1/y। ये प्रोडक्ट रूल देखिए, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट। ओके, देखिए द्वारा ये इसका डेरिवेटिव क्या होता है, देखो ये डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1/y। ओके, ये डी वाई बाई डी एक्स, ये log x। ओके, डेरिवेटिव log x विथ रेस्पेक्ट टू x कितना होता है, 1/x। ओके, डेरिवेटिव log x विथ रेस्पेक्ट टू 1/x होता है। नेक्स्ट बच्चों हमें एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स करना है, इधर आपका डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये आपका इंटू 1/y है। ओके, और ये इसको उस तरफ ले लीजिए, ये माइनस उधर आएगा, माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। अभी डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ कर दीजिए, ये वाई बाई एक्स। ओके, देन यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेने के बाद इधर 1/y माइनस लॉग एक्स रहेगा।
इक्वल टू ये वाई बाई एक्स है, ठीक है। देन बच्चे इधर होगा तो आप एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए वाई, ये 1 माइनस वाई लॉग एक्स आएगा, 1 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है, इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो ना हमें बच्चों डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, ओके, इक्वल टू वाई बाई एक्स, ओके। तो बच्चों हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल डिवाइड बाई इंटू हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई एक्स, ओके, और ये इंटू इधर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गए तो डिवाइड उधर बच्चे इंटू हो जाएगा, और इंटू है ऊपर वाला इंटू है डिवाइड हो जाएगा। ये आपका आंसर है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन था, ओके, अप टू इनफाइनाइट सीरीज, ओके। तो ये y लिया गया, ये y है, यहाँ से अगर y है तो यहाँ से भी y होगा, उसके बाद log लिया जाएगा दोनों तरफ, ओके, log m टू द n log m, उसका डेरिवेटिव दोनों तरफ होगा, ये प्रोडक्ट रूल होगा, ओके। उसका डेरिवेटिव को एक तरफ लिया जाएगा, ओके, एक तरफ डेरिवेटिव किया जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया जाएगा, ओके, डिवाइड बाई इंटू हो जाएगा, और इंटू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इनफाइनाइट सीरीज का, ओके, ये आर डी शर्मा में है, ये एग्जाम्पल में भी है, ओके, आप आंसर चेक कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है y इक्वल टू ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है, ओके। इसका आप डेरिवेटिव निकालना है, ओके, और इसका प्रूव करना है आपको, टू प्रूव ये करना है, ओके। इसका जो डी वाई बाई डी एक्स जो है टू प्रूव ये करना है, इसका डी वाई बाई डी एक्स है कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1, ये आपका प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, देखिए ये y इक्वल टू ये साइन एक्स, तो बच्चों यहाँ से आपका लास्ट तक आपका इनफाइनाइट तक y हो रहा है, तो यहाँ से भी आपको बच्चों, यहाँ से भी आपका इनफाइनाइट तक ये भी y होगा, जब स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट तक y हो रहा है, तो वही यहाँ से लेके भी आपका इनफाइनाइट तक वो भी y होगा, ठीक है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट बात क्या करना है, अभी ये रूट उधर जाके स्क्वायर कर देना है, रूट उधर जाके स्क्वायर कर देना है, ओके। नहीं तो ऐसे भी रख सकते हैं आप, ये साइन एक्स प्लस वाई का पावर हाफ, ऐसे रख सकते हो। उसके बाद दोनों तरफ लॉग ले लोगे, बेटर रूट उधर लेके स्क्वायर कर दीजिए, बेस्ट रहेगा, रूट उस तरफ जाके स्क्वायर कर दीजिए, ओके। अब बच्चों दोनों तरफ, यहाँ पर आपका लॉग की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पर लॉग का ज़रूरत नहीं हुआ, ओके। तो ये दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, बच्चे रूट उधर के ये हो गया, दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा और इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। देन बच्चों इसका डेरिवेटिव जो है, हमारा डेरिवेटिव एक्स टू द एन का जो फॉर्मूला तभी अप्लाई होता है जब ये दोनों सेम होता है, तभी जाके ये एन एक्स इंटू एन माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर ही बच्चों डेरिवेटिव जो वाई स्क्वायर है सेम एक तो डी वाई डिवाइड करोगे, ये दोनों सेम होने से इसका डेरिवेटिव होगा, जैसे डेरिवेटिव एक्स टू द एन ये दोनों सेम होने से विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही होता है, तो डेरिवेटिव वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई डिवाइड करोगे, डिवाइड करके इंटू करोगे, और डेरिवेटिव साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट एक्स कॉस एक्स है, और इसका वाई का भी डेरिवेटिव एक तरफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे हम, ओके। हमें प्रूव करना है कॉस एक्स बाई 2y माइनस 1 इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू 2y आएगा, ओके। एक तरफ सभी डेरिवेटिव कर लीजिए,
इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, नेक्स्ट बच्चों ये आपका डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ये 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। ओके, देन आपका डेरिवेटिव क्या होगा, ये कॉस एक्स बाई कितना 2y माइनस 1। ये हमें प्रूव करना था, इसका जो डेरिवेटिव जो है इसका हम प्रूव करना था। अब टू इन्फाइनाइट सीरीज cos x बाई 2y माइनस 1 वैसे है, बहुत ईजी है, तो उधर जाके स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ से अगर y होता है, यहाँ से भी y होगा, और रूट उधर जाकर स्क्वायर करोगे, दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दोगे, और डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करके डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये y इक्वल उसी तरह बनेगा ये बच्चों। ओके, आपका ये चलेगा y इक्वल टू, ओके, ये आपका x प्लस ये y आएगा, क्योंकि ये आपका इसी तरह यहाँ से अगर y होता है, यहाँ से भी आपका y होगा, यहाँ से भी आपका y होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ से अगर पूरा ये y बनता है तो यहाँ से भी y होगा, रूट उधर ले लीजिए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, रूट उधर ले लीजिए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों दोनों तरफ डेरिवेटिव, तुम्हारा क्या कर डेरिवेटिव ले लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ले लीजिए। ओके, तो इसका डेरिवेटिव जो है नहीं होगा, तो एक तो क्या करना है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव तो डी वाई डिवाइड करना है, तभी जाके इसका डेरिवेटिव 2y होगा। वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव डी वाई डिवाइड करोगे तभी इसका डेरिवेटिव 2y होगा। जब डी वाई डिवाइड किए तो इंटू करोगे, और सभी डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ ले आओगे बच्चों, ये इसका वन इधर रहेगा, और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स उस तरफ ले लीजिए, माइनस डी वाई बाई डी एक्स होगा, ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स उस तरफ ले लीजिए। ओके बच्चों, ये वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव समझे, वाई स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है, एक डी वाई डिवाइड करोगे तो इंटू करोगे, तभी जाके इसका डेरिवेटिव 2y डी वाई बाई डी एक्स होगा। अभी क्या कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ये 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा। देन आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये आपका 1 बाई 2y माइनस 1 होगा। नेक्स्ट ये आपका ये ऐसा है कि y इक्वल टू लॉग एक्स ही है, ये आपका log x, और इधर आप y ले लीजिए, क्योंकि आपका यहाँ से आपका यहाँ तक y होता है, तो यहाँ से अब तो इन्फाइनेट तक ये भी आपका y होगा। जब यहाँ से आप इन्फाइनेट तक y होता है, यहाँ से भी आपका y होगा। रूट उधर आप उधर स्क्वायर कर लीजिए, ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू log x plus y होगा। टेक द डेरिवेटिव विथ बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x, टेक द डेरिवेटिव log विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका बच्चों डेरिवेटिव नहीं होगा तो सेम एक डिवाइड करोगे तो इंटू करोगे, इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। ओके, और इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, देन डेरिवेटिव वाई स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये 2y डी वाई बाई डी एक्स आएगा। ओके, ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स उस तरफ ले लीजिए, माइनस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डेरिवेटिव लॉग एक्स 1 बाई एक्स आएगा। ओके, देन अच्छा ये डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ये 2y माइनस 1 इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये दिखता है थोड़ा डिफिकल्ट, लेकिन होता नहीं है, बहुत ईजी है। ये डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स 2y माइनस 1, यही अगर शायद प्रूव करना था उसको उस तरह भी रख दिया है, 2y माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई। ओके, यही वाला यहीं पर ही प्रूव कर दिया इसका। ओके, और इस तरह करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका डेरिवेटिव देखिए, ये आपका y इक्वल टू
ये tan x। ओके, मैं बनाने से पहले आप बनाइए। आप अगर बना देते खुशी मिलता है कि आप खुद बनाए बोल के। ओके, तो देखिए यहाँ से आपका, यहाँ से आपको इन्फाइनाइट तक है, यहाँ से भी आपका इन्फाइनाइट तक y होगा। ओके, उसको y लिखिए। ओके, रूट उधर ले लीजिए, स्क्वायर हो जाएगा। y स्क्वायर इक्वल टू tan x प्लस y। ओके, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। इधर भी डेरिवेटिव ले लीजिए विथ रेस्पेक्ट टू x। ये इसका डेरिवेटिव नहीं होगा, ये डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो एक इंटू करेंगे, ये इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, देन इसका भी डेरिवेटिव होगा। y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू y dy, ये 2y होगा, और ये प्लस dy बाई डी एक्स उधर जाएगा, माइनस dy बाई डी एक्स होगा। डेरिवेटिव tan x विथ रेस्पेक्ट x स्क्वायर x आएगा। ओके, देन बच्चों आपका dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ये 2y माइनस 1 आएगा। देन बच्चों dy बाई डी एक्स क्या होगा, इंटू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इंटू उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, सेक्स स्क्वायर एक्स। ओके, यही हमें शायद प्रूव करना था, सेक्स स्क्वायर एक्स 2y माइनस 1। ओके, इजी था, उतना बड़ा डिफिकल्टीज कुछ नहीं था। अच्छा देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका है y इक्वल टू, ये साइन एक्स का पावर क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ से लेके इन्फाइनाइट तक अगर y होता है, देन आपका यहाँ से लेके साइन एक्स का आप तो इन्फाइनाइट तो वो भी y होगा। जब एफ एक्स पर जी एक्स ऐसा कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो दोनों तरफ लॉग लेके किया जाता है, ये लॉग y। ओके, ये लॉग कितना, ये साइन एक्स के ऊपर y, पहला लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन होता है, ये लॉग y। ओके, लॉग m टू द n, ये आपका इधर आगे आ जाता है, n log m होता है, n log m। ओके, अब बच्चों ये आपका, ये एक तो फंक्शन है और ये एक तो फंक्शन है, ये प्रोडक्ट रूल में इसका डेरिवेटिव होगा। ओके, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे बच्चों विथ रेस्पेक्ट टू x, जब लॉगरिथम का सिंप्लीफिकेशन हो जाता है दोनों तरफ डेरिवेटिव करोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, y log sin x। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव है, पहला इसका डेरिवेटिव होता है dy बाई डी एक्स, फिर log y का डेरिवेटिव होता है 1 बाई वाई, चेन रूल है। नहीं तो ऐसा भी है, ये डेरिवेटिव नहीं होगा, एक तो dy डिवाइड करोगे, जब हाँ ये डेरिवेटिव तभी होगा, ये y है तो विथ रेस्पेक्ट dy डिवाइड करोगे तब इसका डेरिवेटिव 1 बाई वाई आएगा, डिवाइड dy किए तो एक इंटू करोगे, ऐसा भी होगा। यहाँ पर dy डिवाइड करोगे तभी log y का डेरिवेटिव रेस्पेक्ट टू dy 1 बाई वाई होगा, dy डिवाइड किए तो एक इंटू करोगे। नहीं तो ऐसा भी है, पहले इसका डेरिवेटिव फिर log y का डेरिवेटिव होता है। प्रोडक्ट रूल इधर डालिए, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ओके, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ओके, देन ये आपका dy बाई डी एक्स इंटू 1 बाई वाई। ओके, एक तरफ dy बाई डी एक्स अभी कर देंगे, ये वाला इस तरफ ले आइए, माइनस dy बाई डी एक्स, ये log sin x। इसका जब डेरिवेटिव बच्चों करेंगे हम, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे, ये पहला dy बाई डी एक्स को इस तरफ ले आया मैंने, पहला sin x का डेरिवेटिव होगा, फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, 1 बाई साइन एक्स। बच्चों log sin x का जब डेरिवेटिव करेंगे, पहला sin x का डेरिवेटिव होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x होगा, फिर log x का डेरिवेटिव 1 बाई आएगा।
ओके, तो पहले साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे, फिर लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x है, मीन्स 1 यहाँ पर x साइन एक्स है, यहाँ पर dy/dx कॉमन ले लोगे, ये 1/y माइनस लॉग साइन एक्स होगा। ओके, और ये आपका cot x इंटू वाई। ओके, देन बच्चे इधर आपका dy/dx जो है इसका एलसीएम लो लोगे y, 1 माइनस ये y डायरेक्ट 2 होगा, y log sin x इक्वल टू cot x इंटू y, इक्वल टू cot x इंटू y। cot x इंटू y। ओके, देन बच्चों dy/dx क्या होता है, डिवाइड बाई 2 होगा, y इंटू वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये डिवाइड बाई इंटू होगा और इंटू आपका डिवाइड हो जाएगा वाई लॉग साइन एक्स। तो चेक कीजिए आंसर क्या आपका होता है। आपका आंसर थोड़ा क्या प्रूव करना था, थोड़ा चेक कीजिए। वही प्रूव करना था वाई स्क्वायर कॉट एक्स बाई 1 माइनस वाई लॉग साइन एक्स। ओके बच्चों, मैं आज इसका क्वेश्चन भी दूंगा इस टाइप का इनफाइनाइट सीरीज का। ओके, आप लोग बनाएंगे। ओके ठीक है, एमसीक्यू टेस्ट पे भेजूंगा। देखिए इसका ये y इक्वल टू ये tan x का पावर, ये भी y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपके इनफाइनाइट तक अगर y है तो यहाँ से आपको इनफाइनाइट तक भी y होगा। ओके, उसके बाद ये fx का gx है, तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए। ये tan x का पावर y। ओके, अच्छा ये log m टू उधर m है तो n log m है, y इधर आगे आ जाएगा, ये आपका log y। ओके, ये y log tan x, y log tan x, ये एक तो आपका y log tan x जो ये आपका एक तो log tan x एक तो फंक्शन है, y एक तो फंक्शन है, ये प्रोडक्ट रूल होगा, दोनों तरफ डेरिवेटिव कीजिए, डेड लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये दोनों तरफ डेरिवेटिव होगा बच्चों, ये वाई लॉग टैन एक्स प्रोडक्ट रूल में होगा। ठीक है, एक्चुअली लॉग वाई का डेरिवेटिव नहीं होगा, ये सेम विथ रेस्पेक्ट टू डी वाई डिवाइड करोगे तो इंटू करोगे। लॉग वाई का तभी होता है जब ये दोनों सेम होता है। ओके, ये प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन into second plus derivative of the second function। Okay, derivative of the second function derivative of the second function into first, ये डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन टू सेकंड प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट। ओके, डेरिवेटिव लॉग वाई विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ये 1/y होता है और ये dy/dx, देन बच्ची ये dy/dx, ये log tan x। ओके, देन बच्चों ये तुम्हारा ये tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर x, पहला इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों tan x का डेरिवेटिव, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x। बच्चों अगर आप जब इसका डेरिवेटिव करेंगे पहला tan x का डेरिवेटिव होगा, फिर log x का डेरिवेटिव। ओके, एक तरफ सभी dy/dx को ले आइए। ओके, एक तरफ dy/dx को ले आइए, ये 1/y dy/dx, ये माइनस dy/dx इंटू log tan x। सभी बच्चे एक तरफ लाए, इक्वल टू sec स्क्वायर x
योर tan x इंटू वाई। आप दोनों तरफ dy बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। ये 1 बाई वाई माइनस log tan x sec स्क्वायर x tan x इंटू वाई। ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये y एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस वाई log tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x your tan x इंटू वाई। देन बच्चों आपका dy बाई डी एक्स क्या होता है? ये डिवाइड बाई इंटू होगा, डिवाइड बाई इंटू होगा, आगे डिवाइड बाई इंटू होगा, और ये 1 माइनस वाई लॉग tan x 1 माइनस वाई लॉग tan x। ठीक है, डिवाइड बाई इंटू होगा, इंटू वाला डिवाइड होगा। लेकिन बच्चा हमें फाइंड करना है, प्रूव करना है डेरिवेटिव एट x इक्वल पाई बाई 4 ये 2 आता है बोल के प्रूव करना है। तो अब क्या कीजिए, डेरिवेटिव हम निकालेंगे लेकिन एट x इक्वल टू पाई बाई 4। तो देखिए वाई स्क्वायर सेक 45 बोलिए, सेक 45 कॉस 45 1 बाई रूट 2 होता है, रूट 2। हाँ सेक 45 कॉस 45 1 बाई रूट 2 होता है। ये रूट 2 का स्क्वायर 2 आएगा इंटू 2 हो गए, और ये tan 45 1 होता है। ओके, ये y इंटू क्या होता है? देखिए tan x क्या होता है? tan 45 कितना होता है? 1। एक बात याद रखिए बच्चों, log 1 0 होता है। एक बात याद रखिए, log 1 0 होता है। ओके, तो ये tan 45 1 होता है, फिर ये log 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा। ओके, नीचे आपका 1 ही आएगा। ये tan 45 1 माइनस, ओके, फिर देखिए y ये log tan 45 1 log tan पाई बाई 4 tan 45 1 log 1 0 0 इंटू वाई, आपका 0 इंटू वाई 0 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0 1 आएगा। ओके, तो आपका ये वाई स्क्वायर इंटू 2 आ रहा है। अच्छा, वाई क्या था? वाई स्क्वायर क्या होता है? बच्चों एक्स का वैल्यू यहाँ पर 1 डालते हैं, वाई का वैल्यू कितना आता है देखो। ओके, ये वाई का वैल्यू क्या होता है? वाई इक्वल टू ये आपका tan 45 कितना 1 का पर वाई। ओके, आपका तो 1 का पावर जो जितना भी हो, ओके, ये आपका कितना आएगा? 1 आएगा। ओके, ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर आपका 1 आएगा। ओके, तो ये डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना एट एक्स इक्वल टू कितना? एक्स इक्वल टू पाई बाई 4। ओके, आपका वाई स्क्वायर 1 आएगा। ओके, ये आपका 2 आएगा। ओके, वाई स्क्वायर 1 क्यों आएगा फिर से थोड़ा बोल देते हैं। ये आपका यहाँ पर डालिए tan 45 एक्स का वैल्यू पाई बाई 4 डालिए, tan 45। ओके, ये 1 का पर वाई। ओके, और वाई का आपको ये tan x जा रहा है हमारा 1 का पर कितना, वो इन्फिनाइट सीरीज में हम पढ़े थे कि 1 का पर ये y है, मीन्स ये y का वैल्यू यहाँ पर दिया है tan x अप टू इन्फिनाइट तक दिया है, और tan x का वैल्यू मैंने tan x का इधर भी tan x पुट करेंगे, ये 1 आएगा। देखिए 1, ये अगर y का वैल्यू यहाँ पर भी आप जान सकते हैं, tan पाई बाई 4 डाल दीजिए, tan 45 1 का पावर 1 1 1 1 अप टू इन्फिनिट से जा रहा है। ओके, तो वही 1 ही आएगा। ओके, तो y इक्वल टू वाई स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। ओके, और ये आपका 2 आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देखिए,
तो देखिए पहला ये वाला देखिए y इक्वल टू कितना cos x, उसका पावर cos x, उसका पावर cos x ऐसे चलता जा रहा है अप टू इन्फिनिट। ओके, ये प्रूव करना है। तो ये y इक्वल टू क्या होगा, cos x का पावर y आएगा। ओके, जब ये एफ एक्स का जी एक्स है तो आप लॉग लेंगे दोनों तरफ। ओके, आप लॉग ले लीजिए, ये cos x का पावर ये लॉग, इधर भी लॉग ले तो उधर भी बच्चों लॉग लेना है आपको, दोनों तरफ लॉग लेना है। लॉग cos x का पावर कितना y, ठीक है। लॉग m टू द log m टू द n क्या होता है, n log m। log m टू द n क्या होता है, n log m होता है। उसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लीजिए, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लीजिए। जब ये लॉगरिथम का सिंपलीफिकेशन हो गया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लीजिए, ठीक है। देन ये तो डेरिवेटिव नहीं होगा log y का, तो सेम एक डिवाइड कीजिए, डिवाइड करेंगे 8 टू कीजिए। ओके, ये प्रोडक्ट रूल होगा, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ओके, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। ओके, आप देखिए इसका डेरिवेटिव 1/y आएगा और ये dy/dx, एक तरफ सब dy/dx कर लीजिए, ये माइनस dy/dx log cos x। ओके, पहला बच्चों ये तुम्हारा जो है डेरिवेटिव log cos x का, पहला cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, फिर log x का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ पर x cos x होगा 1/x मीन्स 1/cos x। पहला cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, फिर डेरिवेटिव log x 1/x, यहाँ पर x cos x है। ओके, देन बच्चों dy/dx कॉमन ले लीजिए, ये 1/y माइनस log cos x, ये माइनस tan x इंटू वाई। ओके, देन बच्चों ये dy/dx क्या होगा, y एलसीएम लोगे 1 माइनस y log cos x, y log cos x, ये माइनस tan x इंटू वाई। ओके, देन बच्चों dy/dx क्या होगा, y इंटू कर दोगे माइनस वाई स्क्वायर tan x। ओके, 1 माइनस y log cos x। बच्चों डिवाइड बाई इंटू होगा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर tan x, ये इंटू वाला डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, यही हमें शायद प्रूव करना था, थोड़ा देख लीजिए। माइनस वाई स्क्वायर tan x 1 माइनस वाई log cos x, तो वही बच्चा हमें प्रूव करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला देखिए, सेकंड वाला, ये वाला e⁻x वाला। ओके, ये बहुत बड़ा थोड़ा प्रूव करना है। अच्छा, चलिए बनाते हैं। ओके, ये y इक्वल टू क्या है, ये e⁻x, ये e⁻x प्लस x x e का पावर x प्लस ये
e to the x x c। ओके, ये प्रूव करना है बच्चों। थोड़ा शॉर्टकट मेथड में प्रूव करेंगे क्योंकि लॉन्ग कट में थोड़ा बहुत बड़ा होगा। ओके, तो बच्चों लॉगरिथम, चलिए लॉग में ही करते हैं। चलो मैथ के लिए ये आपका दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, ये इसका भी लॉग होता है। ओके, ये वाला एक तो ये टोटल एक तो फंक्शन ले लीजिए। ओके, लास्ट ये वाला इसका भी लॉग होता है। ये वाला टोटल एक तो फंक्शन ले लीजिए। ओके, इसका भी लॉग होता है। ये इसका भी लॉग होता है। ये टोटल एक तो फंक्शन ले लीजिए। ओके, अब बच्चों लॉग, पहले लॉगरिथम का सिंपलीफिकेशन होगा। लॉग m टू द n, ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा। और ये बच्चों लॉग ही रहेगा। लॉग m टू द n ये आपका आगे आ जाएगा। ओके, ये आपका आगे xc का x, ये आपका आगे आ जाएगा, n log m होगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला आगे आ जाएगा, ये वाला आगे आ जाएगा। ओके, e टू द x आगे आ जाएगा, ये log x होगा। ओके, इसी तरह ये x का पर x ही आगे आ जाएगा, ये log ही होगा। अच्छा, लॉगरिथम का थोड़ा सिंप्लीफिकेशन होगा, उसके बाद जाके होगा। अच्छा, पता है log e कितना, बेस c और ये कितना है बोल सकते हो बच्चों? ये कितना, इसका क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हमारा में ऑलरेडी बोला गया था तुम्हें, log बेस है और ये 1 होता है, log e और e 1 होता है, बोला गया था आपका। ओके, ये 1 होगा बच्चों के। देन आपका ये e का पावर e पर x, ये आपका log x। ओके, ये बच्चों ये 1 हो जाएगा, ये x का पावर x ही। ओके, देखिए अभी इसका आप डेरिवेटिव करेंगे। हमें प्रूफ में वही चाहिए, ये पहला वाला का डेरिवेटिव, ये सेकंड वाला का डेरिवेटिव, ये थर्ड वाला का डेरिवेटिव। ओके, देखिए ये लॉग, आप दोनों तरफ डेरिवेटिव कर लीजिए। डेरिवेटिव log y विथ रेस्पेक्ट टू x। ओके, अच्छा ये आपका पहला फंक्शन है और ये आपका ये नीचे वाला fx, ऊपर वाला gx है। fx का gx का फॉर्मूला बोलिए, शॉर्टकट मारेंगे, बोलिए। fx का gx, नीचे वाला fx है, बोलिए। ये फॉर्मूला आता है fx का पावर gx, ये नीचे वाला fx, ऊपर वाला g, fx का gx, उसके बाद बोलिए f डैश x, उसके बाद gx में fx, डेरिवेटिव ऑफ द gx, उसका log fx। ये वाला पहला वाला डेरिवेटिव बच्चों में शॉर्टकट मारा, ये पता तो fx के बाद gx, डेरिवेटिव fx, gx में fx, डेरिवेटिव ऑफ द gx, log fx। पहला वाला हो गया बच्चों। सेकंड वाला देखिए,
ये ई टू द एक्स है और ये आपका एक पहला फंक्शन है। ओके, नीचे वाला पहला फंक्शन है ये, लेकिन प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सेकंड वाला प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो ये प्रोडक्ट रूल डालिए, डेरिवेटिव द फर्स्ट फंक्शन। ओके, डेरिवेटिव द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड। सेकंड आपका log x है, प्लस डेरिवेटिव द सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। ओके, ये बच्चों सेकंड वाला का हो गया, इसका बच्चों हो गया, लेकिन प्रोडक्ट रूल में होगा। ये पहला वाला एफ एक्स का जी एक्स में, ये वाला यहाँ तक आया। सेकंड वाला का हुआ, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड प्लस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन टू फर्स्ट। नेक्स्ट बच्चों इसका डेरिवेटिव होगा, ये एफ एक्स है, ऊपर वाला जी एक्स है। क्या फॉर्मूला है? एफ एक्स के पास जी एक्स, बच्चों इसका डेरिवेटिव होगा, ये एफ एक्स का पास जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, देन जी एक्स बाई एफ एक्स, जी एक्स बाई एफ एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ द जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द जी एक्स लॉग एफ एक्स। ठीक है बच्चों, ये थर्ड वाला का हो गया बच्चों, ये नीचे वाला एफ एक्स, ऊपर वाला जी एक्स। ये एफ एक्स का जी एक्स, डेरिवेटिव एफ एक्स का जी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द जी एक्स लॉग एफ एक्स आपका नीचे वाला। ओके, आप देखिए बच्चों, आरे का चेक करेंगे आप। ओके, तो ये आपका क्या होगा, पहला इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर लॉग वाई का डेरिवेटिव 1 बाई आई, ये एक्स ई टू द एक्स, ये कट जाएगा, ई टू द एक्स एक्स, डेरिवेटिव ई टू द एक्स, ई टू द एक्स लॉग एक्स। इसका कोई दिक्कत नहीं हुआ, दिक्कत इसका आएगा ई का पावर ई एक्स, ये फिर से एफ एक्स के बाद जी एक्स गिरेगा बच्चों। ये नीचे वाला एफ एक्स, ऊपर वाला जी एक्स, बच्चों इसका डेरिवेटिव जो है एफ एक्स के बाद जी एक्स गिरेगा। एफ एक्स का जी एक्स देखिए क्या होगा, यह होता है एफ एक्स के बाद जी एक्स, एफ एक्स का जी है डेरिवेटिव द एफ एक्स, डेरिवेटिव द एफ एक्स, डेरिवेटिव एफ एक्स, उसका जी एक्स बाई एफ एक्स। ओके, जी एक्स बाई एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द जी एक्स लॉग एफ एक्स। ओके, तो डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन बच्चों हो गया बच्चों, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन तो सेकंड, इसका सेकंड फंक्शन कौन है, लॉग एक्स। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव लॉग एक्स 1 बाई एक्स आएगा, और ई टू द ई एक्स है, ई टू द ई एक्स। ओके, ये एक्स और एक्स का पारी, ये डी एक्स बच्चों कट जाएगा, और एक्स का पारी बेस से में माइनस हो सकता है पावर, बेस से में तो पावर माइनस होगा, एक्स का पावर ई माइनस 1। अच्छा, डेरिवेटिव एक्स टू द ई बच्चों, जैसे डेरिवेटिव एक्स टू द एन होता है ना, उसी तरह होगा। जैसे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होता है उसी तरह होगा। डेरिवेटिव एक्स टू द ई क्या होगा बच्चों, ये कट गया, ये बेस से में माइनस होगा। ये डेरिवेटिव एक्स टू द ई एन जैसे होता है उसी तरह होगा, क्या होगा, ई टू द एक्स ई माइनस 1। जैसे डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर होगा, जैसे डेरिवेटिव एक्स क्यू होगा, उसी तरह एक्स का पावर ई का डेरिवेटिव वही होगा, इंटू कितना, लॉग एक्स, इंटू लॉग एक्स। ठीक है, अब देखिए थोड़ा, ये डिवाइड बाई उधर इंटू वाई होगा। ओके, ये एक्स ई टू द एक्स, और ये ई टू द एक्स बाई एक्स
e to the x log x, ये पहला पार्ट है, और ये y सभी के लिए इंटू होगा, ये y है ना, सभी के लिए इंटू होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट का e टू द e x आएगा। डेरिवेटिव कांस्टेंट बोलो, बच्चों डेरिवेटिव कांस्टेंट कितना? अरे बच्चों बोलो डेरिवेटिव कांस्टेंट, डेरिवेटिव ये कितना आएगा? 0, 0 इंटू ये 0 हो जाएगा बच्चों। अगेन यहाँ पर प्लस, ये बच्चों ये 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव आपका 0, 0 इंटू ये 0 हो जाएगा। डेरिवेटिव e टू द x और e टू द x लॉग ई कितना होता है? लॉग ई कितना होता है? 1. 1। ओके ओके, तो ये हमारा e टू द ये इसका डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव बोलते हो? ये पहला फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन इन सेकेंड, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड आपका log x है। मैंने ये वाला एक तो चीज़ है, ये वाला कॉम्बाइंड है एक तो, इसका जो हुआ e टू द x और इसमें सिर्फ e टू द x ही बच गया। ये पहला पार्ट का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकेंड, ये एक तो टोटल है। आगे ये इसका पूरा पार्ट का, आगे डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट, ये 1/x log x का डेरिवेटिव कितना? 1/x और क्या e टू द x का। ओके, नेक्स्ट वाला इस पार्ट का डेरिवेटिव है, ये x का पर x ही, और ये x का पर e टू द -1, ये x का पर e टू द -1 log x। फाइनली बच्चों बन जाएगा आपका आंसर। y का वैल्यू पुट कर दोगे, वही सेम आ रहा है कि ना, सब थोड़ा चेक करोगे, और जब ये मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर ये बेस सेम है तो माइनस होगा, e टू द x -1। यही हमें प्रूव करना था। ये बहुत बड़ा है। y का फिर ये लिखना है। अच्छा थोड़ा देखो कुछ तो आया कि नहीं। सेकंड पार्ट का x कवर ex और ex 1/x e टू द x log x 1/ex, ये पार्ट आया कि नहीं देखो थोड़ा, ये वाला पार्ट आया कि नहीं देखो थोड़ा। यस सर, हो रहा है। वो तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया। और ठीक है, y का वैल्यू पुट कर देंगे। y क्या था बच्चों? ये वाला था y इक्वल टू e टू द x, e टू द x, e टू द x, e टू द x प्लस x का पावर ex प्लस e टू द x e टू द x ये आपका था
उसके बाद ये वाला, ये क्या है, x का पावर e टू द x, ये e टू द x प्लस x प्लस e टू द x लॉग e टू द x इधर कॉमन जा सकता है बच्चों। इसमें जो है ना ये x ही x है, ये तो y का डाल दिए, y का ये डाले हम, ये y का डाल दिए, ये x ही x है। इधर ऊपर में e टू द x कॉमन ले लीजिए, e टू द x कॉमन लेने से बाद ये 1/x प्लस लॉग x आएगा। बच्चों e टू द ये द्वारा x इसमें कॉमन जाने के बाद 1/x log x रहा आगे। फिर ये वाला पार्ट है, इसमें क्या कॉमन जाएगा, ये e टू द ex कॉमन जाएगा। इसमें क्या कॉमन जाएगा, e का पावर ex कॉमन जाएगा। कॉमन जाने से क्या रहेगा, e टू द x log x, e टू द x log x, और ये e का पावर x प्लस 1/x, ये सेकंड वाला है। e का पावर ex कॉमन जाएगा, e टू द x log x रहेगा और 1/x रहेगा। यहाँ पर ये x का पावर e है, यहाँ पर कॉमन जाएगा x का पावर e माइनस 1, x का पावर e माइनस 1 कॉमन जाएगा। जाने के बाद इधर रहेगा 1 रहेगा, और x का e माइनस 1 चला जाना, e टू द e log x रहेगा, e log x। ओके, उसके बाद क्या बोल रहे हो, सभी मल्टीप्लाई हुआ ना, क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तीनों के साथ, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। यस सर, वो तीनों के साथ एक एक करके multiply। वो सर ये क्या है, तीनों के साथ मल्टीप्लाई ऐसे करते करते बूढ़ा हो जाएंगे, इतना बड़ा ये है आगे। लेकिन शायद ये तक ये वाला पार्ट आ गया, 1/x e टू द x log x आ गया, और ये पार्ट भी आ गया शायद, 1 प्लस e log x आ गया, और e टू द x बाई e टू द, यहाँ पर e टू द x कॉमन जाएगा, 1/x e टू द x log, यहाँ तक आ गया। ये कहाँ कट गया फिर, उसके बाद क्या किया जाएगा बोलो, ये इसके साथ इंटू होगा, तो तीनों के साथ इंटू होगा ना क्या, उसका क्या कट हो गया, कहाँ चला गया, आ गया ऑन्डू मारने से आ गया। वाई लिख देता तो इतना होता, इतना बड़ा ये झंझट कर रहा है। हम मंजिल के करीब होके कहीं पर थोड़ा घूम रहे हैं। ये इसके साथ होगा, इसके साथ और इसके साथ,
e to the x, e to the x, x e x, e to the x, e to the x log x। ये तो मल्टीप्लाई कर सकते तो इससे, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ये y तीनों के साथ मल्टीप्लाई है बच्चों, ये जो y है ना तीनों के साथ मल्टीप्लाई है। ये e टू द x को कॉमन नहीं लिया है, वैसे रखा है। e टू द x को कॉमन नहीं लिया है, वैसे रखा है। इसका x ये आता आ रहा है, लेकिन ये इसके साथ मल्टीप्लाइड है। फिर ये सेकंड वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड है, फिर थर्ड वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड है। ऐसा क्यों? सभी के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। ये x का पर x ही e टू द, ये वाला ये पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है। x का पर x ही, x का पर e माइनस 1 प्लस e लॉग x, x का x ही e टू द x स्क्वायर e टू द माइनस 1 प्लस e लॉग x, ये पार्ट आ रहा है। लेकिन उसमें e टू द x ही मल्टीप्लाइड है। ये वाला सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाइड है, ये वाला सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाइड है, ये वाला सिर्फ इसी के साथ मल्टीप्लाइड है। सब ठीक है, आंसर सब ठीक है। ये वाला सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाइड है, लेकिन तीनों के साथ होना चाहिए ना। इसके साथ करने से क्या 0 हो जा रहा है क्या? इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 0 हो जा रहा है क्या? ये जब इसी के साथ रह रहा है, लेकिन इसके साथ करने से क्या 0 हो जा रहा है क्या? e टू द x, e टू द x, बीच में तो प्लस तो था। बच्चा आपका आंसर जो है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड है, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तो आपका आंसर है। लेकिन ये वाला तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना, इसके साथ क्या 0 होगा क्या? ये e टू द x, e टू द x, फिर e टू द x, 0 तो नहीं हो रहा है ना। अच्छा बच्चों, यहाँ तक रखने दो, नेक्स्ट क्लास देखते हैं इसको, टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, पूरा आंसर यहाँ तक सही है। e टू द x, यहाँ पर e टू द x कॉमन नहीं जाएगा, e टू द x, x e x, x e x, फिर e टू द x कॉमन नहीं जाएगा, e टू द x और e टू द x log x रहेगा। ये वाला x e x आएगा, ये वाला है, लेकिन ये वाला एक्स्ट्रा रह गया है। फिर यहाँ पर भी सेम थिंग, e टू द x, और ये वाला यहाँ तक सही है, e टू द x log x, ओके। और ये वाला x x e, e टू द x टू द e माइनस 1 और 1 प्लस e log x, ये सही है। सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये पार्ट और ये पार्ट और ये पार्ट, क्योंकि जब ये मल्टीप्लाई होगा ना, ये तीनों से मल्टीप्लाई होना है। ये क्या 0 हो रहा है क्या? देखते हैं, चलिए पहला ये मल्टीप्लाई करते, dy बाई डी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है, इनटू में माइनस होगा। जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला इससे मल्टीप्लाई कर e टू द x e x, ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहना तो मैं नेक्स्ट क्लास होगा तो बोलूँगा। यहाँ सब ठीक है, सिर्फ ये वाला, ये इसी के साथ मल्टीप्लाइड है, ये इसी के साथ मल्टीप्लाइड है, ये इसी के साथ मल्टीप्लाइड है, होने से आपका प्रूव होगा। ठीक है बच्चों, आज इतना रहने दोगे।